श्री स्वामी जी महाराज की कर्ण चमत्कृत कृत मोह जपन नित्यम नाम प्रतिक्षण प्रफुल्लित तनुनियम कृपा पारावारः सुरमुनिकदम्ब समर्चितः प्रकीर्णः पुष्पाणां प्रकीर्णः पुष्पाणां गुरुचरणयोरञ्जलिलयम् प्रकीर्णः पुष्पाणां गुरुचरण
सत्कविता वितान बिलसन नाना प्रसूनावली लीला लालित शारदांघ्रियुगल प्रोन्मीलित प्रतिभा नाना ग्रंथ निबंधनोदित यशो निर्धौत दिग्मंडला श्रीमत् हर्षण पाद पंकज कणा पुष्णन्तु मंगलम श्रीमत् हर्षण पाद पंकज कणा पुष्णन्तु मंगलम पुष्णन्तु मंगलम। श्री सद्गुरुदेव भगवान का सदा मंगल हो। हमारे श्री आचार्य महाप्रभु का सदा मंगल हो। सीख छवि धर की आरती करिए सियावर की नख सीख छवि धर की आरती करिए सियावर Hare Krishna
सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की ओ ललित सिया की आरती श्री रामायण की ललित ललित सिया की आरती श्री रामायण की जुगत सिंगार मोती जुगती की रोग भव करि भोजन मुनि वर तात रामभद्र सुमित्रा कुमार लक्ष्मी। देखो संध्या का सुंदर समय से उपस्थित हो चुका है। अस्तु दोनों भाई संध्या वंदन करो।
संध्या करन चले दो भाई संध्या करनो चले दो भाई प्राची किसी सखी उयाऊ मुख सरी सदय की सुख पावा मुख सरी सदय की सुख पावा बहुरी विचार कीनो मन माही सिय बदन समही करना देखो तो यह चंद्रमा कैसे प्रिय दर्शाए किंतु सिया के सामने यह भी लज्जा खाए। हे तात महल का उदय हो रहा है जिसकी सुंदरता कितनी अच्छी लग रही है किंतु यह श्री सीता जी के मुख की शोभा की बराबरी नहीं कर सकता किंतु क्योंकि इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है विष इसका भाई है तथा यह दिन में मलिन हो जाता है फिर यह बेचारा गरीब चंद्रमा श्री सीता जी के मुख की शोभा की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई। यह चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है राहु भी अपनी संध में आकर इसे ग्रस लेता है। यह गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला चकवे को सौंप देने वाला तथा कमल का बैरी है। यह चंद्रमा तुझमें तो बहुत से गुण हैं जो कि सीता जी में नहीं है अतः श्री सीता जी के मुख की शोभा की उपमा तुझसे करने पे अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। ये सिया मुख छवि विधु प्यार कहानी रामा रामा राम मुख छवि विधु ब्याज बखानी राम सिया राम राम गुरु कही चले निशा बड़ी जानी रामा सिया रामा राम गुरु पही चले निशा बड़ी जानी राम सिया राम राम करि मुनि चरण सरोज प्रणामा रामा सिया रामा राम कर मुनि चरण सरोज प्रणामा राम सिया राम राम आयस पाई दीन विश्रामा रामा सिया रामा आयस पाई की नरेश रामा राम सिया राम राम विगत निसार गुना लागे रामा सिया रामा विगत निशार गुनायक लागे राम सिया राम राम बंधु वियोग कहन रस लागे रामा सिया रामा राम बंधु विलोक कहन यस लागे राम सिया राम वरुण रम वरुण मगलो बहुताना रामा सिया रामा राम पंकज कोक लोक सुखदाता राम सिया राम राम पंकज कोक लोक सुखदाता रामा सिया रामा राम पंकज कोक लोक सुखदाता राम सिया राम बेटा तुलसीलाल जी देखिए ना कमल चकई चकवा और समस्त संसार को सुख देने वाले भगवान भुवन भास्कर का उदय हो रहा है। ये हमारे कुल के देवता हैं अतः आइए हम इन्हें प्रणाम करें।
बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। कमल को मधुपर खगनाना, हर से सकल राउर के उर विक्रम की महिमा महिमा उदयाचल घाटी, ताते सदा प्रगट कवि वृंद अमंद प्रताप दिवाकर वाटी, नास करे अनयास सो शिव चाप तब क्षण में दुट डाटी, राजत राज समाज सब उड़ियही सरसन की परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु सुभाने, राम बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, राम सिया राम। होई सुति सहज पुनीत नहाने, राम सिया राम। राम होई सुचि साज पुनीत नहाने, राम सिया राम। नित्य क्रिया करि गुरु कहि आए, राम सिया राम। राम नित्य क्रिया करि गुरु कहिया, राम चरण सरोज सुभग सिरनाए, राम सिया राम। राम चरण सरोज तब सदानंद तब सजीव बोलाए, तब सदानंद तब जगत बोलाए, राम सिया राम। राम सतानंद तब जनक बोलाए, तब जनक बोलाए, राम श्रीमान महाराजाधिराज मिथिलाधिपति श्री विरहराज जी महाराज जी की जय हो। निमिकुल वंश उजागर, दया ज्ञान के सागर, श्रीमान महाराजाधिराज मिथिलाधिपति श्री विरहराज जी महाराज की संत चरण अनुरागी, योगी सहज विरागी, श्रीमन महाराजाधिराज मिथिलाधिपति श्री विरहराज जी महाराज की जय हो। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहुँ तुरत पठाए।
सेवकों, शीघ्र ही श्री सतानंद जी महाराज के पास पहुंचकर उनसे निवेदन करो कि वो मंच में आकर दर्शन दे। जनक बुलाए सदानंद गावो, सदानंद गावो जनक बुलाए। कौशिक मुनि पहुँ तुरत पठाए। कहिए महाराज, राज में सब कुशल से तो है ना? हाँ महाराज, कुशल तो है ही। आपको इसलिए कष्ट दिया गया, विभिन्न प्रांतों से ऋषियों की मंडलियां रंगमंच में उपस्थित हो चुकी हैं, किंतु अभी तक युगल राजकुमारों के साथ मुनिराज विश्वामित्र जी महाराज के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं में आए और उनकी अगवानी करते हुए उनको यहाँ ले आए। हाँ हाँ हाँ, शोभनम। एक शोभनम। कारण है उसका महाराज, क्योंकि हम सब उनकी कृपा से बहुत ही उपकृत है। कौन नहीं जानता है कि मेरी गुरु माता तत्रभवती आर्या अहल्या का उद्धार इन्हीं मुनिराज की कृपा से ही राजकुमारों के माध्यम से हुआ है। मेरी माता का क्यों नहीं? शोभनम। अस्तु, ऐसा होना चाहिए कि आप स्वयं जाएं और उनको ससम्मान इस रंग मंच में ले आए। महाराज, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। श्री गाधीनंदन विश्वामित्र जी महाराज को मैं अवश्य ही ले आ रहा हूँ। कौशिक मुनि कहीं तुरत पठाए। कौशिक मुनि कहीं तुरत पठाए। कौशिक मुनि पहुँ कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। सदानंद गावो जनक बुलाए। सदानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पहुँ कौशिक मुनि पहुँ तुरत पठाए। जनक विनय
जनक विनय तीनों आई सुनाई। मुनिवर, आप जैसे महर्षि का दर्शन करके आज परम आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक ही कहा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। बहुत दिनों तक तीर्थों का सेवन किया जाए तो तीर्थ फल प्रदान करते हैं, किंतु आप जैसे संत तत्क्षण फल प्रदान करते हैं। आज तुम्हें अपना परम सौभाग्य मानता मरसे, जैसा कि कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दैते विवेकः। महाराज, ये तो आपकी कृपा है जिस दास को आप इतना महत्व दे रहे हैं। अपितु मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। महाराज, वास्तव में शास्त्रों में कहा गया है, संतों के दर्शन समागम भगवान के दर्शन से भी दुर्लभ संतों के दर्शन हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के दर्शन हो अथवा ना हो, पर संत महापुरुषों के दर्शन अगर हो जाएं तो भगवान के भी दर्शन से कोई कम नहीं दर्शन होते हैं। और आपका तो यश तीनों लोकों में विख्यात है। आपको कौन नहीं जानता है। ब्रह्मा जी के बाद अगर सृष्टिकर्ता कोई है तो वो आप ही हैं। जय हो महाराज, आपने तो इस जगत में सिद्धांत में शास्त्र में मित्र चरसो सूत्र आपने ही स्वयं प्रकट किया है। महाराज, आपको कौन नहीं जानता। जनक विनय तीनों आई महर्षि, सुनाई। आपके आगमन का कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन तो अवश्य होगा, और आपकी आकृति से ये अनुभूत हो रहा है कि आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं। अवश्य ही मुनिवर, आप तो जानते ही हैं, श्री महाराज दशरथ के यहाँ धनुष यज्ञ, श्री जनक जी महाराज के यहाँ, श्री विदेहराज जी महाराज के यहाँ राजसू यज्ञ का, श्री धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बड़े दूर दूर से संत महात्मा राजा गण सभी उपस्थित हुए हैं, और सभी के रहते हुए पर आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं तो लगता है सूना सूना सा है। महाराज, इसलिए आप वहां पधार करके उस रंगमंच को सुशोभित करें। मेरे जाने से पूर्व आपसे ही शोभा बढ़ चुकी है। अरे, आपका तो नाम ही सदानंद सतानंद है। जहां सतानंद अर्थात निरंतर पर ब्रह्म का आनंद अटखेलियां खेलता रहता है, वही तो सतानंद जहां विराजमान रहेंगे, उस कार्य की पूर्ति कैसे हो सकती है। ये तो महाराज आपकी महानता है। हर से बोली लिए दो भाई। राजकुमारों, मुनिवर को आकर के प्रणाम करो। सतानंद पद आयुष प्रभु बैठे गुरु पना जाई रामा। चलहु तात मुनि
कहे पठवा जनक बुलाई सिया रामा। मुनिवर महाराज, आपको कुछ आवश्यक कार्य भी होंगे, आप तो प्रस्थान करें, हम युगल राजकुमारों के साथ रंगस्थली में पहुंच रहे हैं। जैसी आज्ञा हो। चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बुलाई। राम भद्र, आज श्री विदेहराज जी महाराज ने हम सबको रंगस्थली के लिए आमंत्रित किया है। जिस रंगस्थली के लिए हमें चलना है, उस रंगस्थली में जाने का कोई सामान्य प्रयोजन नहीं है। उसका मूलतः प्रयोजन है धनुष यज्ञ। और महाराज, ये धनुष भी आज का नहीं है रघुनंदन, ये धनुष आज का नहीं है, ये महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ धनुष है। आपको ज्ञात ही होगा, शास्त्रों में आपने पढ़ा भी होगा कि महर्षि दधीच की हड्डियों से 3 अस्त्रों का निर्माण हुआ है, जिनमें से 2 धनुष और 1 वज्र। वज्र तो देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और 1 धनुष तो भगवान विष्णु के पास पहुंचा और 1 इधर उधर से आता जाता कहीं न कहीं से आप जहां पहुंच चुके हो उसी मिथिलापुरी में पहुंच गया है। रघुनंदन, धनुष तो कोई न कोई तोड़ने के लिए जाएगा ही। रंगस्थली में पर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सब चले, अगर कहीं धनुष टूट जाए तो आपके पिताजी की भी चिंता थी। आपके पिताजी बड़े चिंतातुर थे कि हमारे सुंदर सुंदर लाल तो हैं, पर सुंदर लालियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब मैं आपको लेने के लिए गया ना, तो आपके दाऊजी ने ना जाने कितनी कितनी बातें कर डाली। रघुनंदन, आपको पता नहीं है, आपके दाऊजी ने देने से ही मना कर दिया था और तो स्वयं से वशिष्ठ जी ने कह दिया कि स्वयं नहीं ग्रहण नहीं सकता। ये कुछ कागज से गाधिनंदन विश्वामित्र स्वयं सारे कार्यों को करने में, असुरों को मारने में समर्थवान है। सबसे महत्व की बात तो ये कह डाली कि तव पुत्र हितार्थ आया, आपके बेटों के हित के लिए ले जाना चाहते हैं। महाराज, जैसे दाऊजी ने सुना है आपके ना कि तव पुत्र हितार्थाय, सो समझ लिया कि तव पुत्र हितार्थाय का मतलब है कि महर्षि लेकर के जाएंगे तो बहू रानी जरूर आएगी। जय हो। सारी चिंता समाप्त हो गई और तभी दाऊजी ने भेजा। तो रघुनंदन, दाऊजी ने भेजा है तो निश्चित है कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन तो है ही। और देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि आपकी ससुराल यही होगी, ये कहने वाले नहीं। महात्माओं को क्या लेना देना किसी की ससुराल कहीं भी बने, है ना। इससे महात्माओं का प्रयोजन नहीं होता है कुछ। पर फिर भी
चलना चाहिए, हो सकता है स्वाभाविक किसी कार्य की सिद्धि हो जाए, है ना। तो रघुनंदन चलना भी आवश्यक है। और देखो, अगर मान लो कि संयोग की बात कार्य बन गया तो फिर हमारा भी सम्मान और आपका भी सम्मान। दाऊ जी तो बाद में आएंगे और दाऊ जी ने पहले ही कह दिया है कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो समझी साहब बन करके तो फिर हम ही बैठे। आप तो बैठे ही हैं। दाऊ साहब आए चाहे ना आए। तो हमको डबल लाभ दोनों तरफ से। ये डबल अंग्रेजी शब्द मत मान लीजिएगा, ये हमने सुन लिया कहीं तो चेक कह दिया। और बहू रानी को भी एक शब्द और बताएं। बहू रानी आएंगी तो आप तो दुल्हा बनेंगे और वो दुल्हन बनेंगे। दुल्हा और दुल्हन का अर्थ जानती है रघुनंदन क्या होता है? देखो है ना, सुंदर हंसाना। देखो, बहू रानी को कहा जाएगा दुल्हिया, और आपका जब विवाह होगा तो आपका जैसे ही विवाह होगा तो आप दुल्हा कही जाएगी ना। रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ देश देश के देश देश के नरपति धनपति, 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 प्रजा समूह पुरी, प्रजा समूह पुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ अंतिम दिवस यज्ञ फल देखना, अंतिम दिवस यज्ञ फल देखना, अंतिम दिवस यज्ञ फल देखना, दिवस यज्ञ फल देखना, नर अरु नारी लुरी, बड़ी भीड़ जुरी, ये नर अरु नारी लुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी, रंग भूमि बड़ी भीड़ जुरी,
फूंग फूंग